पर भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित होनी अटल पार्क में, आपने अभी भी उनको आयुक्त महोदय को पत्र लिखा है इस संबंध में कुछ? देखिए क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा स्थापित होनी थी 19 तारीख को जब हम लोग भ्रमण करने गए तो वहाँ पर जब अटल पार्क में गए तो पेडिस्टल का भी काम देखे और फिर मूर्तिकार के पास गए तो जब मूर्ति का अधूरा निर्माण ये देखे कि वहाँ पर जो मूल मूर्ति थी जो धातु की बनी हुई थी उसका कार्य रुका था, फाइबर की मूर्ति का निर्माण कार्य हो रहा था। तो हमने उसी दिन 19 तारीख को एक पत्र लिख के और कमिश्नर, पीएस और कलेक्टर से इस विषय में बात किया और पत्र के माध्यम से इनको अवगत कराया कि भाई ये क्या हो रहा है कि जब 94,72,255 रुपए की नगर निगम में धातु की प्रतिमा जो कि 14 फुट के लगभग बनेगी उसका निविदा की है, तो ये प्लास्टिक की फाइबर की प्रतिमा बनाने का क्या औचित्य है। उसके बाद एक बयान आया और समाचार पत्रों के माध्यम से, तो हमने कमिश्नर को आज 22 तारीख को एक पत्र लिखा। अब पत्र में हमने ये लिखा कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता है और भारत रत्न है, दलगत राजनीति से हट के और महापुरुषों की जो प्रतिमा होती है हमारे वैदिक रीति रिवाज के अनुसार से जो परंपरा है, या कि पत्थर की बनाई जाती है या कि धातु की बनाई जाती है। प्लास्टिक और फाइबर की प्रतिमा तो कभी नहीं बनाई जाती और प्लास्टिक और फाइबर कचरा माना जाता है। तो महापुरुषों की प्रतिमा अगर प्लास्टिक और फाइबर की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, बयान अपना दे रहे हैं कि हम बनाकर लगाएंगे और फिर बाद में जब मूर्ति उसकी बन जाएगी मेटल की तो उसको हटा देंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो महापुरुष होते हैं उनकी एक बार प्रतिमा लग जाती है, वहां से पृथक कर फिर अन्य प्रतिमा नहीं लगाई जाती है और वो ये बता रहे हैं कि वो 30 वर्ष तक रहेगी, उसका रखरखाव अच्छे से होगा। तो हमको शंका हुई तो हमने कमिश्नर को पत्र लिखा है और उनसे 5-6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है कि फाइबर की प्रतिमा लगाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया, उक्त प्रतिमा लगाने हेतु जन भागीदारी से कितनी राशि नगर निगम या कलेक्टर कार्यालय में जमा कराई गई, प्रतिमा की लागत कितनी है और इसे निर्माण हेतु किस एजेंसी को कब दिया गया, प्रतिमा यदि शासकीय निधि से नहीं बल्कि पार्टी विशेष से लगाई जा रही है तो नगर निगम द्वारा पेडिस्टल एवं अन्य निर्माण में व्यय क्यों हो रहा है, पार्क के अंदर एवं निगम द्वारा निर्मित किए जा रहे पेडिस्टल में प्रतिमा लगाए जाने की अनुमति ली गई या नहीं, फाइबर की प्रतिमा अनावरण होने के बाद उसी स्तर पर धातु की प्रतिमा लगाने का क्या औचित्य होगा, क्या निगम द्वारा प्रतिमा निर्माण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान की राशि वापस एवं अनुबंध विखंडित की कार्रवाई की जाएगी, पेडिस्टल एवं अन्य व्यय की राशि जन भागीदारी से ली जाएगी, यदि फाइबर प्रतिमा जिसकी लाइफ 30 साल है और रखरखाव के बाद अधिक हो जाएगी का अनावरण होता है तो फिर धातु की प्रतिमा लगाने का अर्थ आर्थिक अनियमितता कारण धातु की प्रतिमा भी रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर फाइबर की प्रतिमा लगा रहे हैं तो उसकी अनुमति कब ली गई और अगर वो 30 साल के बाद भी रह सकती है तो धातु की भी प्रतिमा जो लगेगी उसका भी मेंटेनेंस होता है। तो ये आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आ गया और नगर निगम कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है आज, उसकी एक कॉपी कलेक्टर को, प्रमुख सचिव को भी भेजा है कि भाई इसका जवाब दीजिए आप लोग कि ये जो निविदा नगर निगम ने की है वो पार्क नगर निगम का है, पेडिस्टल नगर निगम बना रहा है, तो क्या फाइबर की प्रतिमा का भी कहीं से आदेश दिया गया क्या? ये सब जानकारी हमने आज पत्र लिखा है, कमिश्नर से हम जवाब मांगेंगे, कल हमारी MIC की बैठक को जवाब देंगे। 2 दिन बाद प्रतिमा का 25 तारीख को ऐसा बोला जा रहा है और इस समय नगर निगम के जो अध्यक्ष है वेंकटेश पांडे जी, उनका ये कहना है कि वही कांग्रेस ने वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को गिराने का काम किया था, आज उनको अपना आदर्श मान रही। देखिए महापुरुष का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया और दलगत राजनीति से हट के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महापुरुषों का सम्मान किया। वो किसी भी पार्टी के, किसी के दल के नहीं होते।
अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न थे, सर्वमान्य नेता थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ी हास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे, पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वहां पर दंगा हुआ था उसके बाद बोला था कि राजधर्म का पालन करें मुख्यमंत्री। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसके बाद उन्होंने अटल जी को, आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को राजनीति से विश्राम दिलवा दिया और मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। यही भाजपा है, यही भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश की, जो उसने अटल आश्रय योजना चालू की। और जब कांग्रेस की 19 महीने की सरकार थी तब तो उसका नाम नहीं हमने बदला, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उस अटल आश्रय योजना का नाम मुख्यमंत्री आश्रय योजना हो गया। महापुरुषों का सम्मान वो कर रहे हैं क्या? और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जिस तरह अध्यक्ष जी ने बोला कि एक वोट से सरकार गिर गई थी, तो वो सरकार एनडीए की थी और यूपीए ने गिराया था, यूपीए के लोगों ने गिराया था। ये तो राजनीतिक मामला है। पर 1984 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी माधवराव सिंधिया जी से चुनाव हार गए थे लोकसभा में, तो इसी कांग्रेस की सरकार ने उनको राज्यसभा में भेजा था और इसलिए सांसद बनाया था कि एक देश में स्वतंत्र लोकतंत्र बना रहे। और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब सत्ता और विपक्ष दोनों मजबूती से खड़े रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र इसी समझ में आता है कि वो जब अपने ही दल के महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो दूसरे दल के महापुरुषों का क्या सम्मान करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मान किया और हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित एमआईसी के मेंबर और पार्षदों के ही कहने पे हम लोगों ने उस प्रतिमा का टेंडर भी करवाया था, एमआईसी से प्रस्ताव भी गया, परिषद से सर्वसम्मति से पास हुआ। तो हम तो इस मामले में अडिग हैं कि वहां धातु की अच्छी एक प्रतिमा लगनी चाहिए और भारत रत्न का सम्मान बरकरार है।